एक वीडियो क्लिप रिलीज हो गई जी सोशल मीडिया पे, जिसमें आज जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दिन का खेल चल रहा था तो बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, तो उनके खिलाफ एक कॉर्ड बैन की अपील हुई। तो उस पर डीआरएस लिया गया जी, साउथ अफ्रीका ने डीआरएस लिया। तो जब वो डीआरएस दिखाया जा रहा था, रिप्ले दिखाया जा रहा था, तो बैकग्राउंड में रमीज़ की आवाज़ आई बड़ी क्लियरली कि जी ये ही इज़ आउट, आउट है ये, और ये अब ड्रामा करेगा। बस क्यों रमीज़ ने ये कहा कि ये अब ड्रामा करेगा, इस पर जो है बाबर आजम के फैंस ने जो है मतलब रमीज़ को जो है हशर नशर करके रख दिया है। बाबर को अब करना क्या चाहिए, कैसे वापस आ सकता है? देखिए तो उसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। कमेंटेटर एक बहुत बड़े हैं हमारे, उन्होंने भी कह दिया कि ड्रामे कर रहा है। मतलब वो जब उसने रिव्यू लिया था उन्होंने उसको कह दिया। फिर कमेंटेटर कौन है? रमीज़ राजा। यार अब पहली तो चीज़ है यार, ये जो कमेंट्री में कुछ बातें होती है ना, ये कुछ बातें जो है ना, ये टीवी पे आवाज़ आ जाती है। तो कोशिश ये करें कि यार ये इनके माइक आगे पीछे कर दिया करें। जब कोई रिव्यू ले रहा होता है या कोई आउट हो जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये मजाक पीछे चल रहा होता है। आपने देखो हंसी की आवाज़ आ रही होंगी, तो ये जरा इनको देखना चाहिए कि यार चीज ये रही है कि बाबर ने कैच पकड़ लिया, वो पूरा ट्रेंड पे चलता गया। फिर कल जो है बाबर आजम जैसे जो है बाबर आजम आउट हुए, बाबर आजम ने रिव्यू लिया तो रमीज राजा को ये पता नहीं था कि उनका माइक जो है म्यूट किया गया या नहीं म्यूट किया गया। वो कह रहे थे यार ये आउट हो गया, भी ड्रामे करेगा ही। अच्छा, बात ये समझ नहीं आई कि रमीज राजा ने इस टेक्सचर पे चल गया। वो तो बड़ा सपोर्ट करते थे। हाँ, वो तो कहते थे कि अगर बाबर आजम गए तो आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, आपको बिल्कुल आपको स्पॉन्सर कोई नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब बाबर आजम के कसीदे वो इतने पढ़ते रहे थे। तो अब एकदम से वो इतनी ज्यादा ऑफ द कैमरा अगर आप देखो इतनी हेट दे रहे हैं, फिर देखो ये फिर एक दोगला फेस भी है ना। फिर आप देखो क्या आपको पता है कि कैमरा के सामने अगर आप रहोगे, हाई बनाओगी, तो जाहिर है पाकिस्तान में तो इस टाइम बाबर आजम ब्रांड है, तो आपकी वाहवाह होगी, आपकी बल्ले बल्ले होगी। अगर आप बाबर आजम की बात करोगे, बाबर आजम से तनवीर भी है भाई। जैसे ही हार्मर बॉल कराने आया है, हार्मर ही नाम है ना उसका, हाँ, हार्मर जब बॉल कराने आया है, वैसे ही वकार भाई ने कहा ये होगा मैचअप बाबर आजम के खिलाफ, ये क्योंकि हमेशा बाबर आजम ऑफ ब्रेक पे फंसता है। और ये मुझे मतलब ये सुन के हुआ कि यार इतना प्रिडिक्टेबल हो गया हमारा सबसे प्रीमियम बैटर, लेकिन स्वीप शॉट नहीं मार पा रहा था। सबसे बड़ा जो फ्लॉ है ना स्पिनर को खेलने के लिए, इसको स्वीप मारना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी उम्र फंसा रहेगा, ये पैडों पे बॉल खा जाएगा। जब तक ये काउंटर नहीं करेगा स्पिनर्स को स्वीप मार के, इसका सर्वाइव करना मुश्किल है। बाबर आजम ड्रामा करता है जी। ये रमीज राजा, वो कहानी कुछ ऐसी हुई कि अंपायर ने आउट दे दिया बाबर आजम को कि उसके ग्लव्स पे या बल्ले से हल्का सा एज लगा है। उन्होंने इतना शोर मचाया, अंपायर ने कहा ठीक है आउट है। तो बाबर आजम ने ऑल ऑफ अ सडन वो रिव्यू कर दिया। तो वो रिव्यू में ना जब अंपायर चेक कर रहा होता है जी, हाँ जी वो ये देखें, ऐसा करें वैसा करें, तो वो पता नहीं आज क्या था, टेक्निकल कोई मसला था जो आपस में कमेंटेटर बात कर रहे हैं। रमीज राजा बाजत को कहता है ये आउट हो गया, ऐसे ड्रामे कर रहा है, ये ड्रामे करता रहता है, ऐसा कुछ ही सेड समथिंग लाइक दिस। ये देखना आप ड्रामे करेगा, ड्रामा करता है, ड्रामा करेगा, इस तरह की कोई बात। खैर वो फिर ड्रामा नहीं कर रहा था, वो वाकई उसका नॉट आउट था। तो वो तो वैसे उनको बहुत उनके पसंद साथ करते हैं। नहीं, बहुत रमीज़ भाई तो बहुत पसंद करते हैं। ये मैं मतलब मैंने अभी सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो उन्होंने अजराह मजाक ही कहा था ड्रामा। तीन जोन जितने बड़े कमेंटेटर थे गुजर गए, उन्होंने हाशिम मामला के बारे में एक बात कर दी थी, और वो भी ऑफ कैमरा की थी, उन्होंने सामने नहीं की थी। हाशिम मामला को उन्होंने बड़ा एक लफ्ज़ कह दिया था, तो वो उसकी वजह से उनकी कमेंट्री चली गई थी, बैन हो गई। अभी नुमान अली के बारे में भी कुछ बोला रमीज राजा, चश्मा लगा पे यार कमेंट्री कर रहे हैं आप, मतलब क्या बोला था? वेल्डिंग का चश्मा, वेल्डिंग वाला चश्मा। कमेंट्री कर रहे हैं भाई, आप एक्स चेयरमैन है, आप एक्स चेयरमैन है। नुमान के ऊपर क्या क्या सोचा होगा नुमान? पहली तो बात ये है, अगर मैं चेयरमैन होता, उसके बाद तो मैं वापस कभी कमेंट्री में आता ही नहीं, क्योंकि जाहिर बात है जिस लेवल पे मैं चला गया तो उसके बाद मैं वापस कमेंट्री में आऊंगा। लेकिन मतलब आप कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जॉब अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जॉब थी, सब कुछ है, लेकिन अगर आप इस किस्म की बात करेंगे ना तो लोग तो बोलेंगे यार किस किस्म के प्लेयर्स के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। तो वो नहीं, तो इस तरह तो भाई सुनील गावस्कर ने कहा था स्टूपिड, गलत तो बेइज्जती हुई ना, बेइज्जती हुई ना। पंट को तो उसके बाद क्या हुआ? 100 किया तो क्या किया फिर सुनील गावस्कर साहब ने? जब उसने 100 किया इंग्लैंड के अंदर, जब उसने गुलाटी सी मारी, क्या किया, तो उसके बाद सुनील गावस्कर ने क्या बोला? ये दोबारा करो, मतलब खुशी में दोबारा करके दिखाओ ये। तो फिर आपकी अपनी बेइज्जती हुई ना। आप इतना बड़ा नाम और आप कमेंट्री में कर रहे हैं, ठीक है, जज्बात में होता है, लेकिन बात यह है कि वो ठीक है जज्बात में चीज़ें होती है, लेकिन लोग थोड़ी समझते हैं। अगर हम आपस देखें, अगर हम आपस में जो बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते करते हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है, लोग थोड़ी ये समझेंगे कि यार ये भी इंसान है, बात करते करते निकल गई, उसको जाने दो, इग्नोर करो, कोई बड़ा मसला नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि टीवी पे लाइव बैठ के कोई गलत बात कर सकता है? नहीं, कोई बंदा कर सकता है? करनी नहीं चाहिए। नहीं, कोई कर सकता है, दानिस्ता तो नहीं करता, नहीं करता, जान के कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता मुझे दुनिया देख रही है यार, मैं कैसे कोई गलत बात कर दूं। तो जब किसी के मुंह से गलत निकलती है तो फिर होल्ड करो। कोई वो जान के नहीं करता, जज्बात में आता है, बात करते करते निकल जाती है। याद है, आप गौतम गंभीर के तो बड़े फैन हैं आप। गौतम गंभीर को जेफरी बॉयकॉट ने कमेंट्री के दौरान कहा था इज रबिश, तो वो सही किया था उन्होंने। इंग्लैंड पे गए, गौतम गंभीर को क्या कर रहे हैं आप? देखो साजिद की और नुमान की बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात अच्छी होती है, मैं तो गौतम गंभीर पे बात ही नहीं करूंगा। आप छोड़े ना, अपने टेस्ट मैच में बात कर, हमने साजिद और नुमान की बात कर दी आपने। साजिद और नुमान गलत कहा था ना टोनी, मतलब जेफरी बॉयकॉट। चलें ठीक है,
साजिद और रोमान पे आ जाता मैंने है। सुना। ये देखें अवॉइड करके मैंने ये सुना ही उसूल नहीं। की बात करता है, नहीं, ये उसूल का मैंने पैरोकार सुना है ही बहुत नहीं। बड़ा। नहीं, नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, नहीं, कोई उसकी मैं अपने अल्फाज नहीं, वापस नहीं, देता हूँ। उसकी- नो, नहीं, हम नहीं। गौतम गंभीर की बात ही कर रहे हैं। उसकी वजह साजिद उसकी वजह खान नहीं और है, उसकी रोमान वजह नहीं है, टॉपिक ही नहीं था, नहीं, वैसे नहीं, ही निकल टॉपिक गया की बीच बात में। नहीं है टॉपिक यार। नहीं है। वो टॉपिक ये था कि कमेंट्री में नहीं, टॉपिक जबान ही का नहीं है ना, इस्तेमाल, छोड़े उसको, जबान का छोड़े, इस्तेमाल। हम चलो उसको ठीक क्या है। करें। लेकिन दाऊद साहब बड़ी चीजें वायरल चल रही है। रमीज राजा साहब पता नहीं किस ट्यून में आए हुए हैं, उनको समझ नहीं आती है कि जब वो रिव्यू लिया जाता है कि उनका माइक ऑफ नहीं किया जाता। उसमें कल बाबर आजम ने रिव्यू लिया, उन्होंने कहा ये ड्रामे लगा रहा है, ये आउट हो गया, अब ये ड्रामे लगाएगा। पहले उन्होंने ये कहा, फिर नुमान के बारे में कहा कि इसने जो ग्लासेस लगाई हुई ये वेल्डिंग वाली ग्लासेस है। तो ये क्या चल रहा है? वो बाबर आजम के लिए क्यों बात करते हैं सबको पता है कि वो अपनी, उनको पता चल गया कि जो उनकी एक तबके की फैन फॉलोइंग है, वो बाबर आजम की एकदम फैन फॉलोअर्स उनको फॉलो कर रहे हैं। तो वो जब बाबर आजम के लिए हक की बात करते हैं, वो उनकी वीडियो भी वायरल होती है, वो आगे भी जाती है, तो वो फिर इस लाइन पर लगे रहते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि मे बी ये तो फिर चीज सामने आई है ना कि ऑफ द कैमरा वो बाबर आजम के बारे में क्या सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि ये ड्रामे करेगा, रिव्यू से जाया कर दिया। रिव्यू का जाया क्या किया था बहरहाल, वो ये कह रहे थे कि जी अब ये ड्रामे शुरू कर देगा, ये कर देगा। तो मतलब आप ऑफ द कैमरा, ऑफ द सीन जब आप होते हो तो आप इस तरह की बात कर रहे बिल्कुल ऐसे ही हो, है। और वैसे आप बात करते हो नहीं जी बाबर आजम से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, बाबर आजम के तो दुनिया खत्म हो गई, बाबर आजम के तो स्पॉन्सर खत्म हो गए, ये हो गया वो हो गया। आप फिर इस तरह की बातें कर पड़ते हो, तो वो फिर एक जो चीज है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही होती है। नहीं, बिल्कुल तो आप आई थिंक सही ये कह चीजें थोड़ी सी ख्याल रखना चाहिए। आज रमीज राजा ने वो नुमान को ही बोल दिया कि जी ग्लासेस इसने वेल्डिंग वाली ग्लासेस पहनी हुई है, तो थोड़ा सा आई थिंक ये इस तरह की आप कमेंटेटर हो, आपको बातें नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी रमीज राजा को कमेंट्री से पहले पीसीबी ने बैन भी रखा है, बैन इन सेंस रखा है कि बैन नहीं लगाया लेकिन रखा ही नहीं कमेंट्री पैनल में। तो पाकिस्तान की होम सीरीज में थे ही, अब एशिया कप में भी नहीं थे। तो थोड़ा सा उनको भी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, इस तरह की हरकतें ना कीजिए कि आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू और रेपुटेशन खराब होगी। और ऐसे भी आजकल पीसीबी गर्म बहुत हुआ है, तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी खराब हो जाएंगी। तो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि देखो ये तो एशिया में रहा है, संजय मंजरेकर ने या हमने देखा है कि इरफान पठान ने इंडिया के क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज किया था, उनको एकदम से ब्रॉडकास्टर्स या बीसीसीआई ने फौरन से निकाल फेंका। इवन हार्षा भोगले इतने शानदार कमेंटेटर हैं, उन्होंने बात की थी, उनको नहीं बख्शा गया, उनको निकाल दिया गया। तो ये अगर आप इस तरह की बातें करोगे और ये और ऑन द माइक आ गई तो आजकल तो वैसे भी चेयरमैन मोहसिन नकवी बड़े सख्त है। खैर इनके साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है रमीज राजा के साथ, मुझे नहीं Hope for the लगता। best. नहीं, इनके साथ तो बड़े कब अच्छे तक अभी रहते अभी जब यूएई वाला आपका मैच आपने बायकॉट करा था उस टाइम इनको भी बुलाया गया लेकिन था। अगर बेचारा रमीज राजा रैम्बो, मतलब उसको अंदाज़ा नहीं था मेरे ख्याल से कि जब उसने बात की बाबर आजम के बारे में तो इतना बैकलैश आएगा। लेकिन भाई बाबर आजम का जो फ़ैन क्लब है उन्होंने तो जी मतलब रमीज राजा का हशर नशर करके रख दिया है। क्योंकि और ठीक है उसका ओपिनियन रमीज राजा का, लेकिन इसके फैंस ये भूल गए कि रमीज राजा जो चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, he is the one who basically initiated this process of giving Babar Azam absolute power as a captain in team and selection matters। क्योंकि रमीज राजा जब चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के 2021 में 22 में, उन्होंने ही बाबर आजम को सबसे ज़्यादा सर पे चढ़ाया। एंड इवन टुडे ही इज़ अ मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ बाबर आजम। तो मतलब ये सब अब भूल गए हैं बाबर आजम के फ़ैन क्लब जो ऑब्सेसिव फ़ैन क्लब है। अब वो सिर्फ ये कि जी क्यों कहा इसने कि बाबर आजम ड्रामा करेगा। हर बैट्समैन करता है ड्रामा यार, आउट होने के बाद अगर आउट दिया जाता है तो हर बैट्समैन ड्रामा करता है। लेकिन बहरहाल बाबर आजम नॉट आउट थे। लेकिन मसला ये कि यार इतना फिकल माइंडेड हमारी अब क्रिकेट कम्युनिटी हो गई है, खास करके ये जो लोग मतलब बाबर आजम के पीछे दीवाने हैं, कि ये कुछ नहीं देखते। मतलब ये बस बाबर को ऐसे क्यों कहा आपने, अब उस पर जो है रमीज राजा को जो है अंटर पड़ रहा है। जबकि मैं तो रमीज राजा को सिरे सिरे ब्लेम करता हूँ कि उसकी रमीज की वजह से जो है बाबर को इतना सर पे आपने चढ़ाया, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान उठाना पड़ा आगे चल के, जिसका जो है अभी तक हम नुकसान भुगत रहे हैं। लेकिन यही होता है भाई, जब आप गलत फैसले करोगे तो फिर आगे चल के आपको भुगतना ही पड़ता है फिर इस मामले को लेकर। अब रमीज़ ने मतलब वर्ड भी देखना, रमीज़ भी ऐसी है रैम्बो, ड्रामे करेगा ये करते हैं बैट्समैन भाई। लेकिन आज जो पहले दिन में खेल हुआ साउथ अफ्रीका का, उसमें इवन जो शान मसूद के साथ किया, उस पर अभी साइमन हामर जो इनका साउथ अफ्रीकन स्पिनर है, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की मैच के बाद, उसने तक कहा कि यार मतलब मैं सरप्राइज था कि मतलब जब शान मसूद आउट हुआ तो उस पर लोग चीयर कर रहे थे क्योंकि बाबर ने आना था बैटिंग करने के लिए। मतलब मजाक है आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट के मतलब लोगों को सोचना चाहिए जो क्रिकेट फैंस है कि यार आप इतना भी अपने मतलब ठीक है आपको बाबर बहुत पसंद है, आप बहुत बड़े उसके चाहने वाले हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी उसके मतलब कैसे बोलते हैं मोहब्बत में ओवरबोर्ड ना जाओ कि पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा है। मतलब एक आपका ऑपोजिंग टीम का बंदा बैठ के ये बात कर रहा है कि आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड, तो मतलब सोचने की बात है ना। हुआ ये था कि शान मसूद भी आउट लेग बिफोर दिए गए तो उन्होंने डीआरएस लिया। तो जब डीआरएस का जो फैसला आ रहा था स्क्रीन पे, जब आउट का फैसला आया कि जी एम्पायर ने डिसीजन सही लिया, तो मतलब जो क्राउड था आज गद्दाफी स्टेडियम पे वो चीयर कर रहा था इसलिए क्योंकि बाबर आजम ने आना था जी बैटिंग करने के लिए। तो मतलब यार क्या बोले यार, लेकिन दैट्स द वे पाकिस्तान क्रिकेट, लाइक आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, इज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स it's been just revolving around Babar Azam. Unfortunately, most of our former players and even analysts and all, even people in the board, they have just forgotten कि पाकिस्तान क्रिकेट एक टीम गेम है। और मतलब टीम गेम में अगर आपके बाकी प्लेयर्स ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर आप कुछ एक प्लेयर के बेसिस पे चाहे कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो नहीं कर सकते आप कुछ भी। बाबर आजम से बड़े बड़े सुपरस्टार गुजरे हैं यार वर्ल्ड क्रिकेट में, लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार। तो अब ये तो रमीज राजा, मुझे तो बिलीव नहीं हुआ कि यार रमीज राजा मतलब ही यूज्ड टू टॉक वेरी हाईली अबाउट बाबर आजम और ऑल ऑफ अ सडन ही इज सेइंग, बेशक माइक साइड पे पड़ा हुआ आवाज आई है क्या जी ये तो ड्रामा कर रहा है, ड्रामा करेगा।
बाकी जो आपका मैसेज है बिल्कुल बात सही है। देखिए जब आपकी फॉर्म नहीं होती, आपके रन्स नहीं आ रहे होते, तो कैसे वो नेट में आप खेल खेल के थ्रो डाउन के में से आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके आपकी फॉर्म वापस आएगी। या आप कोई जितने पॉसिबल है उतने आप कोई मैच वगैरह डोमेस्टिक के खेलें। तो इसके पास थी ना अपॉर्चुनिटी, रिजवान खेल के आया एक मैच, वो अभी कायदे ट्रॉफी का एक मैच तो अवेलेबल था, तो खेल लेते। मैच प्रैक्टिस और होती है, नेट प्रैक्टिस और होती है, जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे प्रॉपर मैच चल रहा होता, आप बैटिंग करते, कुछ अच्छे रन आते, थोड़ा कॉन्फिडेंस में इजाफा होता। लेकिन वो उसकी क्या जरूरत है, बिकॉज हम तो बाबर आजम है। हमने तो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है, 15,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में करने वाले बैट्समैन बनने वाले हैं। सिर्फ 4-5 लोगों ने तो ये काम किया पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने 15,000 रन किए हुए। एक मेरे ख्याल में जावेद है, एक इंजमाम है, यूनुस है, यूसुफ है शायद, तो ये 3-4 तो हैं। तो 15,000 रन करने वाला बैट्समैन अब वो डोमेस्टिक खेलेगा, तो ये मजेदार बात तो नहीं है ना, ये तो फिर जरा थोड़ी सी इंसल्टिंग बात हो जाएगी। हाँ, इंटरनेशनल में बेशक पूरा क्राउड आवाज लगाता रहे बाबर बाबर बाबर, बाबर साहब ने नहीं सुननी। बाबर साहब जो है वो बस 20, 22, 25। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।